स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगत। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पर। अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रल समाकलन और करंट में हम पढ़ रहे हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम डिफाइनाइट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में यूज़ आती हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपको दे देता है इंटीग्रल में कोई भी एक्स का फंक्शन दे दिया एफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में विद लिमिट्स ए टू बी। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए टू बी एफ टी डी टी। यानी कि स्टूडेंट्स वेरिएबल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स की जगह सिर्फ टी पुट कर दिया। ठीक है, एक्स की जगह सिर्फ टी पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह टी लिख दिया, एक्स की जगह टी लिख दिया और लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अपन लिमिट्स कैसे निकालते थे कि व्हेन एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर ए, तो जो हम पुट करते थे उसमें वैल्यू रखते थे, तो इसमें वैल्यू क्या रखोगे, एक्स की जगह ए, तो टी भी ए ही नहीं आ गया क्या। ऐसे एक्स की जगह बी लिखोगे तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू टी, यानी टी की वैल्यू बी। तो लिमिट्स कुल मिला के हमें समझ आ गई है, सेम ही रहती है वेरिएबल जब तुम एक्स की जगह टी चेंज करते हो। तो अब देखो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना, जो हम पहले क्वेश्चंस करते थे, जैसे हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमने माना होगा cos x इज इक्वल टू टी। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ऐसे ही माना था cos x इज इक्वल टू टी, एक्स की कुछ और लिमिट दी गई थी और फिर हमने टी की लिमिट निकाली थी और वहाँ चेंज आई थी। ऑब्वियसली चेंज आएगी, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, cos 0 इज इक्वल टू टी। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो t इज इक्वल टू 1 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। यहाँ आपने कॉस, एक फंक्शन सिर्फ एक्स ही नहीं है, आपने उसके साथ कॉस भी लगाया हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ सिर्फ एक्स की जगह t लिखा है, इसलिए जो हमारी लिमिट्स है सेम रही हैं। क्लियर, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आई। देखिए इस पे बेस एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उन पे बेस एग्जाम्पल भी साथ के साथ बताऊंगी मैं, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा याद रहें, कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बहुत से टीचर्स पहले प्रॉपर्टीज़ लिखवा देते हैं और फिर बाद में कहते हैं इस पे बेस ये एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स हम साथ के साथ करेंगे जिससे कि चीज़ें समझ आती रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, बाद में हम इन पे बेस अच्छे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, अभी हम सिंपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको दे दिया कि x का ही आपने इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट 0 टू 1। हम यहाँ क्या प्रूफ करेंगे कि x की जगह t लिख लो तो भी इक्वल रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x की पावर n का क्या होता था इंटीग्रेशन, याद है, x की पावर n का होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ x की पावर 1 है ना, यानी कि n की जगह 1 लिख देना है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। जानते हैं स्टूडेंट्स, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n की जगह हमने 1 लिख दिया। ठीक है, विद लिमिट्स 0 टू 1, 1 प्लस 1 2 हो चुका है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आपकी 0 से 1 है। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कैसे करेंगे, पहले अपर फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई कर रहे हो मतलब x की जगह 1 लिख देना है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लगा देना है और अब x की जगह 0 लिख देना है, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 अपॉन 2, 0 ही आ जाना है, तो आपका क्या आ चुका है 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की जगह t लेना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 टू 1। ठीक है, x की जगह क्या आ जाना है, t की पावर 1 और अपना dt, लिमिट्स तो सेम रहेंगी, अभी मैंने यहाँ बता दिया आपको, करिए इसी फॉर्मूले से करेंगे। x की जगह सिर्फ t लिखा है तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 विद लिमिट 0 टू 1, टी स्क्वायर बाय 2 विद लिमिट 0 टू 1। अब लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, t की जगह क्या लिखोगे, पहले 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस t की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर बाय 2, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ चुका है 1/2। देखा, सेम आता है दोनों, समझ आई। अगर हम x की जगह t लिख देते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है, प्रॉपर्टी यहाँ हो जाती है अपनी सेटिस्फाई, दोनों इक्वल आ चुके हैं, दोनों इक्वल है। क्लियर, समझ आया। नाउ देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, देखो सेकंड प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, लिमिट्स दी हुई हैं आपको a टू b। ठीक है, और कोई भी फंक्शन दिया है f(x)
एक्स का कोई भी फंक्शन दिया है और इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस b2a f(x) dx। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ लिमिट a टू b दी है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लोअर लिमिट निम्न सीमा आपकी क्या है a, ठीक है, और अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा आपकी यहाँ क्या है b। अब यहाँ देखो लोअर लिमिट क्या है आपकी b और अपर लिमिट क्या है आपकी a, यानी कि चेंज हो गई ना। तो यही चीज़ यहाँ पर है स्टूडेंट्स, यदि आप लिमिट को चेंज कर देते हो, अपोजिट कर देते हो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हो। यहाँ लोअर लिमिट थी a, इसको हमने अपर बना दिया, और यहाँ जो अपर थी उसको हमने लोअर बना दिया। अगर आप चेंज कर देते हो लिमिट तो एक बार माइनस आ जाता है, ठीक है, क्या चीज़ है, बस माइनस आ जाता है लिमिट चेंज करने पर। लिमिट आप अगर इंटरचेंज कर देते हो, अपर को लोअर और लोअर को अपर बना देते हो, तो माइनस एक बाहर आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज आती है, ठीक है, याद रखो। देखो इससे बेस एक एग्जाम्पल करते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। जैसे हम ले लेते हैं x की पावर 1, ठीक है, इससे आपने करना है इंटीग्रेट, लिमिट्स दिए हैं आपको 1 to 2। क्लियर, तो x की पावर 1 दे दिया, f(x) हमने x की पावर 1 लिया है। क्लियर, तो इंटीग्रेशन करो, x की पावर 1 का क्या होगा, वही n+1 अपॉन n+1, अभी बताया था मैंने 1+1, लिमिट यहाँ 1 से 2 है, तो क्या आ गया आपके पास x²/2, लिमिट्स 1 से 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह एक बार 2 लिख देना है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब 1 लिख देना है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी क्या आ चुका है 2 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स 2 माइनस 1/2 को सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1/2, यानी कि आपका 3/2। 3/2 किसकी आई है, इस वाले पार्ट की वैल्यू, हमने ये वाला पार्ट लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 3/2। अब क्या करना है, हमें लिमिट्स चेंज कर देनी है, हमें लिमिट्स चेंज कर देनी है। तो हम चेक क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि लिमिट्स चेंज करने पर क्या सच में माइनस आता है क्या, ठीक है, ये आपका 3/2 आया है ना, इसकी वैल्यू, अब आपके पास क्या आना चाहिए, अब आपके पास आना चाहिए -3/2, एक ही माइनस आना चाहिए लिमिट चेंज करने पर, यही चीज़ हम चेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 1 को आपने इंटीग्रेट करना है, लिमिट चेंज कर देनी है, 1 to 2 है ना, 2 to 1 कर देनी है, यही चीज़ तो थी ना हमारे यहाँ। अब हम चेक करेंगे क्या सच में माइनस आता है या गलती से लिख दिया। तो देखो x की पावर 1 का बिल्कुल इसी तरह से आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा x²/2, बस लिमिट्स यहाँ 2 to 1 है, लगाओ लिमिट 1 का स्क्वायर/2 माइनस 2 का स्क्वायर/2, समझ गए होगे बच्चों, माइनस ऑब्वियसली आएगा, 1/2 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4/2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे 2, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, माइनस वाला बड़ा है, 4 बड़ा है 1 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो स्टूडेंट्स जो उसके साथ साइन रहता है वो हम लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको आती होगी। तो -3/2, क्या आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, सच में माइनस आता है, हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है फॉर्मूले में, वेरीफाई हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझ आ गया, माइनस यहाँ आता है। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आप लोगों की, जैसे आपको f(x) दिया हुआ है, कोई x का फंक्शन इंटीग्रेट करना है लिमिट a से b, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि a से c, हमने यहाँ एक c नया इंट्रोड्यूस किया है, f(x) dx, और फिर प्लस c से आपका b। देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, a से b यहाँ लिमिट हमने कंप्लीट कर ली है, पहले a से c तक गए, फिर c से b, कुल मिला के चले तो a से b तक ही गए ना, ठीक है, f(x) और आपका dx, यानी कि आप a से b के बीच में एक ऐसा c इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हम इस तरह से लिमिट लगा सकते हैं कि a से c और c से b, कुल मिला के हम a से शुरू करके पहुंच जाए b पर ही, जो हमें यहाँ LHS में दिया होता है।
क्लियर, समझ आया। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ ध्यान रख लो, आपके यूज़ आ सकती है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ ज़्यादातर हम मापांक वाले जो हमारे फंक्शन होते हैं ना, फलन होते हैं, हम उनमें ही करते हैं। मापांक यानी कि मोड समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपको देता है मोड x+2, ठीक है, मोड मापांक। इस टाइप के जो हमें फंक्शन देता है, फलन देता है, उनको हल करने में, उनको सॉल्व करने में हम इस तरह के फॉर्मूला, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो लिख लीजिए, आपके यूज़ आ जाएगी स्टूडेंट्स, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपके यूज़ आ सकती है। ठीक है, लिख लेती हूँ, इस गुणधर्म यानी कि इस प्रॉपर्टी का यूज़, इस गुणधर्म का उपयोग मोड वाले फंक्शन यानी कि मापांक वाले फलनों यानी फंक्शंस को सॉल्व करने में, हल करने में करते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन मापांक वाले, मोड वाले, उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। क्लियर, इस पे बेस एक एग्जांपल देख लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स, इजी से एग्जांपल ले लेते हैं मोड एक्स। ठीक है, -1 to 1 लिमिट दे रखी है और आपने ले लिया मोड एक्स। मोड वाले फंक्शंस के यूज़ करते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो देखो कैसे करेंगे इसका। सी हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी मर्जी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, रियल लाइन पे -1, ये आपका 0 और ये 1 इसी तरह से होता है। यहाँ आपका इन्फिनिटी हो गया, यहाँ आपका -इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो देखो -1 से और 1 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 0। आने को तो बहुत सारे नंबर्स है यहाँ पर, लेकिन सिंपल सा लेना है ना हमें। तो -1 और 1 के बीच में सिंपल सा क्या आ रहा है अपना, 0 बीच में, यानी कि सी की वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में क्या ले सकते हैं, 0। ठीक है, समझ आई। ए से और बी होता है ना, ए से बी, तो यहाँ आपको -1 से 1 दे दिया है। सी बीच में एक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो करा रहे हैं अपन 0। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, -1 से 0। ठीक है, ए से सी होता है ना, तो -1 से अपना 0 f(x) यानी कि ये वाला ही फंक्शन, तो वो है मोड x, प्लस सी से बी यानी कि सी हमने 0 लिया है, तो 0 से बी यानी कि अपर लिमिट आपके क्वेश्चन की यानी कि 1, और फिर मोड x और ये अपना dx। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, मोड का प्रॉपर्टीज़ आप लोग जानते हैं। मोड का काम होता है स्टूडेंट्स, देखो मोड का काम वैसे तो हमें नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करना होता है। मतलब आप देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ आपको लिमिट्स दी हुई है -1 से 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक बार -1 है लोअर लिमिट, और x की वैल्यू फिर क्या है आपकी 0। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू -1 से 0 होगी के बीच में, -1 to 0 है, तो -1 से 0 के बीच में x की वैल्यू नॉर्मल सी चीज़ है, नेगेटिव ही है। x की वैल्यू 0 तक अपनी -1 से 0 तक नेगेटिव वैल्यूज़ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोड ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 0 के बीच में आपका हो जाएगी -x। कैसे, देखो दोबारा समझना, लिमिट लगा लो पहले, -1 to 0 और आपका dx प्लस। ठीक है, अब देखो ये बाद में करना, पहले इसे समझो दोबारा। मैं क्या कह रही हूँ, मोड x की वैल्यू -1 के 0 के बीच में -x होगी। क्यों, आप यहाँ चेक करके देख लो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ -1 से 0 के बीच में x की वैल्यू कुछ भी सोच लो, नेगेटिव होगी। ये तो चीज़ हमें यहाँ समझ आई गई है। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू सोच लीजिए, -1 से 0 के बीच में x की हम सोच लेते हैं -0.5 सोच लें, x की वैल्यू -0.5 सोच लेते हैं। यहाँ अपनी कहीं होगी वैल्यू, ठीक है, यहाँ अपनी कहीं वैल्यू होगी -0.5, तो x की वैल्यू -0.5 यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 0.5, और ये लिमिट -1 to 0 dx अपना। कुल मिला के स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पर मोड का काम मैंने क्या बताया, पॉजिटिव करना होता है। तो ये पॉजिटिव करा कि नहीं करा, वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं आई अंदर, यही तो चीज़ है ना। यहाँ पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मोड का मतलब है वैल्यू हमेशा यहाँ पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही तो है, प्लस नहीं हो गया क्या, ये माइनस माइनस। ठीक है, समझ आया। अब देखो इस वाले मोड x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू दे रखी है आपको, x की वैल्यू 0 से 1 है, तो यहाँ कुछ भी वैल्यू ले लो पॉजिटिव ही है। 0 से के बाद इस साइड राइट हैंड साइड वैल्यू सारी पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ पर मोड ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी x। क्यों हो जाएगी स्टूडेंट, दोबारा देख लो, यहाँ सोच लो 0.5, यहाँ आपने -0.5 लिया था क्योंकि इस साइड वैल्यूज़ थी, यहाँ 0.5 कहीं यहाँ पर होगा।
ठीक है। तो x की जगह रखो 0.5, 0.5 ही रहेगा, कोई माइनस माइनस नहीं है। तो इसका यही तो कह रहा था यहाँ मोड x कि हमेशा मैं यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी बनाए रखूँगा, तो पॉजिटिव ही तो बनी रहेगी हमेशा, पॉजिटिव 0.5। क्लियर, समझ आया? ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? यदि स्टूडेंट्स अब भी समझ नहीं आया है आपको तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू होता है आपका माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। समझाऊंगी इसे भी, पहले लिख लो। और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होगा यदि x ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ भी वही चीज़ है, मैं ये कह रही हूँ जब x 0 से कम होगा, जब x लेस देन 0 होगा, जब मोड की वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स। यहाँ पर यही चीज़ थी, माइनस एक्स से 0 के बीच में, यानी कि x की वैल्यू 0 से कम के भी, 0 से कम है ना, 0 तक है, माइनस 1 से 0 के बीच में, माइनस 1 से 0 के बीच में, यानी 0 से कम है ना, यानी कि ये वाला चीज़ है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मोड ऑफ x की जगह माइनस एक्स। क्लियर? यहाँ क्या है, 0 से 1, यानी कि 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी के लिए क्या होती है पॉजिटिव x, तो ये x। ठीक है, इससे समझ आया? अब देखो इसको भी प्रूफ करके दिखा देती हूँ। मैं ये क्या कह रही हूँ, मोड ऑफ x माइनस एक्स होगा अगर x 0 से कम हुआ तो। ठीक है, x की वैल्यू 0 से कम कुछ भी सोच लो, -2 सोच लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या सोच रहे हो, -2, तो यहाँ क्या लिखोगे, x की जगह -2, माइनस तो पहले से है, x की जगह वैल्यू हमने सोची है -2, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका आ गया 2, यानी कि मोड की वैल्यू मैंने क्या कही, +2 आ गई। ठीक है, यही चीज़ तो मैंने कहा, मोड का काम पॉजिटिव बनाना होता है। क्लियर? और x की वैल्यू यहाँ पे सोच लो, 2 सोची आपने तो बिल्कुल 2 ही रहनी है, और बिल्कुल मोड की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि पॉजिटिव आ रही है। सही है, मोड का काम पॉजिटिव करना होता है। क्लियर? अब तो समझ आया स्टूडेंट्स? देख लीजिए, ये चीज़ सब समझ आ चुकी है आपके। इंटीग्रेशन करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना, माइनस आपका बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में आ जाएगा, लिमिट लगा लो, -1 से 0 x dx प्लस 0 से 1, और ये आपका यहाँ भी x dx। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन कर दीजिए, x का हो गया आपका x⁻1 का x²/2, बाहर माइनस चल रहा है हमारा, -1 से 0 प्लस इसका भी हो चुका है x²/2, लिमिट 0 से 1, लिमिट अप्लाई करनी है। पहले पहले अपर लिमिट यानी x की जगह 0 लिख देना है, तो 0 का स्क्वायर/2। ठीक है, फिर माइनस आना है, अब x की जगह -1 रख देना है, तो -1 का स्क्वायर/2। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस है, x की जगह 1 रख देना है, तो 1 का स्क्वायर/2, माइनस x की जगह 0 रख देना है, तो 0 का स्क्वायर/2। ठीक है, और सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 0 का स्क्वायर 0 हो चुका है, 0/2 0 हो चुका है, कुल मिला के माइनस, ये वाला माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा /2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो चुका है, तो 1/2। वही 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 में किसी का ही डिवाइड कर लो, 0 ही होता है, तो माइनस आपका 0। तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/2, प्लस आपका यहाँ 1/2 चल रहा है, -0 यहाँ तो। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 आ चुका है आपका 1, और ये आपका आंसर आपके इस क्वेश्चन का। मॉड ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो गया है, जब लिमिट्स -1 से 1 दी होगी तो क्या हो चुका है इंटीग्रेशन 1। ठीक है, समझ आया? कुल मिला के समझ आनी चाहिए प्रॉपर्टी कि कब इसका यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखो। जो मैपांक वाले आपको क्वेश्चन देते हैं ना, उनमें बहुत यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी का। समझ आ गया होगा आपको किस तरह से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उनके साथ उनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम उन प्रॉपर्टीज़ को उस लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।